हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं। सर आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, शानदार जानदार हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बाल को बढ़ते हैं आगे। कई बच्चे या कई लोग आप में से ये सोच रहे हैं कि सर इनकम टैक्स का इतिहास 1961 से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों नहीं, इतिहास में हमें लौटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इनकम टैक्स की कहानी इंडिया में कब से शुरू हुई। तो जैसा आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकम टैक्स की कहानी शुरू हुई इंडिया में 1860। राइट, कब शुरू हुई सर? 1860, 1860 में, जब पहला इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के थ्रू। अंग्रेजों ने किया, आपको पता ही है, आप भूल चुके हैं। आपके पिछले से पिछले जन्म की कहानी रही होगी, इसलिए याद नहीं आ रही होगी। राज पिछले जन्म का सीरियल आता था, उसमें जाना तो याद आ जाएगा, है ना। ये कहानी यहां से शुरू हुई। उससे पहले तो कोई लीगल तौर पर नहीं, सल्तनत के तौर पर, जैसा आप पिछले लेक्चर में मैंने आपको वीडियो दिखाई, या लगान के तौर पर लिया जाता था। फिर उसकी कमियों को दूर करते हुए अंग्रेजों ने फिर नया एक्ट पास किया, नाम रखा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1886। 1886, राइट। फिर आया 1918 में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, और फिर शुरू हुआ शानदार एक्ट 1922, इनकम टैक्स एक्ट 1922, जो 1961 यानी अंग्रेज बना के गए। और सोचो कितनी खतरनाक बात है यार, कितनी दुख की बात है कि अंग्रेज चले गए, फिर भी कई सालों तक, यानी 1947 से 1961 तक हम अंग्रेजों का टैक्स लॉ ही फॉलो करते रहे। फिर जब हमें होश आया, अकल आई, फिर हमने बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो अब तक चल रहा है और आप यही पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट। यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद, आर्टिकल, समझ गए ना, राइट, आर्टिकल 370 हटने के बाद, डिलीट होने के बाद, डिमोलिश होने के बाद, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी इनकम टैक्स एक्ट लगने लगा है। पहले क्या होता था सर? पहले 370 वजह से इनकम टैक्स एक्ट जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था, उनका अलग से एक्ट चलता था। पर जब से 370 आर्टिकल हटा है, तब से जम्मू कश्मीर के ऊपर भी इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो गया है। तो मुझे दोस्तों ये इतिहास आपने नोट कर लिया होगा। इंडिया में टैक्स की कहानी शुरू हुई 1860 में, फिर 1886 में, फिर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1918, और फिर इनकम टैक्स एक्ट 1922, और फिर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आप पढ़ रहे हैं, जो लागू हो गया था 1 अप्रैल 1962 से। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, इतिहास भी आप अब टैक्स का जान चुके हैं हमारे देश में 1800 से लेकर 2000 तक का। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। एक सवाल है मेरा, है ना, बिल्कुल गाना गाते हुए, मेरे सवालों का जवाब दो दो ना। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, अगर पुराने जमाने की बात करें, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना, सर ब्लैक एंड व्हाइट जमाना, ठीक है, याद हो आज से कई साल पहले, यानी 80s की दुनिया में चले, जब आपका जन्म हुआ था, राइट, 1983। सर हमारा नहीं हुआ था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? शक्लें फिर ऐसी क्यों बना रखी हैं जैसे बरसों पुराने हो, राइट। तो चलो 1983 की बात करें, तब टीवी भी नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट की तो कोई बात ही नहीं होती थी। तब इंफॉर्मेशन, न्यूज कैसे पहुंचती थी? यानी 1983 में इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, पहली बार वर्ल्ड कप, है ना, जीता। अब ये मैच जो हुआ था, ये मैच हुआ था इंग्लैंड में, लॉर्ड्स के मैदान पर, राइट। अब बताओ, ये जो मैच इंडिया ने जीता, इसकी न्यूज कब प्रिंट होगी, या ये इंडिया वालों को कब पता लगेगा? दिन रात का फेर होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो 24 अप्रैल को अगर इंडिया ने मैच जीता, तो ये हमें कब पता लगेगा सर? सर कब पता लगेगा? 24 अप्रैल को ना, मुन्ना ना, ये न्यूज प्रिंट होगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में 25 अप्रैल को। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, जो न्यूज या जो खबर या जो बात एक दिन पहले हुई है, उसकी न्यूज हमें अगले दिन पता लगती है,
और आज भी यही होता है। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन रखते हैं, जैसे आपके दादाजी नाना जी है ना, तो वो लोग या आप भी, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा तो आप लोगों को भी ये पता है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ प्रिंट होती है वो पिछले दिन की प्रिंट होती है, आज के करंट डेट की नहीं होती, राइट। ऐसे ही ऐसे अगर सिमिलर बात करें, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, राइट। अब आपने जॉब करी है ना, जैसे मेरे मम्मी पापा भी है ना जॉब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूरे जनवरी पैसा कमाया, यानी जब जॉब करी तो जॉब करके पैसा कमाया, राइट। लेकिन वो पैसा प्राप्त कब होगा, राइट। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जॉब करी तो सर वो पैसा प्राप्त होगा 1 फरवरी को। यानी कि पूरे महीने का काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो अगले मंथ मिलते हैं, राइट। जैसे यहां नेक्स्ट डे था, ठीक है, ऐसे ही यहां नेक्स्ट मंथ पे मिलते हैं। अब सर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही खतरनाक बात। अब मैं आपसे कह रहा हूं मैंने पूरे साल में पैसा कमाया, पूरे साल में, ठीक है ना, राइट। तो उस साल का लेखा जोखा कैलकुलेशन, ठीक है ना, उस साल की सारी बातें कब होंगी सर, जब वो साल बीत जाएगा, जब मैं आपसे कहूंगा कि भाई पूरे साल का डेटा मुझे दो। तो पूरा साल कब होता है सर, पूरा साल शुरू हो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को, तो नलायको ये साल एंड कब होगा, एंड, ठीक है सर, ये साल एंड होगा, ध्यान समझना, बहुत राशि को बताने जा रहा हूं। 31/3/2021 को ये एंड होगा, ये स्टार्ट हुआ ईयर, राइट, ये एंड हो गया। इस साल है ना स्टार्ट हुआ इस डेट को और एंड हो गया इसको। अब मैं आपसे कह रहा हूं तो पूरे साल की कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, पूरे साल में मैंने कितना कमाया। तो भैया साल तो एंड होता है 31 मार्च 2021 रात 12 बजे। तो जब तक 12 नहीं बज जाते, यानी 12 क्रॉस नहीं हो जाता, तब तक मैं पूरा साल का डेटा नहीं निकाल पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं केपीओ बीपीओ या मैं नाइट शिफ्ट में भी काम करता हूं, तो रात को अगर मैंने 11:55 पर कुछ पैसे अर्न कर लिए, मेरे खाते में आ गए, तो वो तो फिर 31 तारीख में गिने जाएंगे ना। तो उसकी कैलकुलेशन मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं 1 तारीख में ना पूछ जाऊं, राइट। यानी अगर आप मुझसे पूछो सर आपने पूरे साल में कितने पैसे कमाए पढ़ाने के बाद, तो मैं बताऊंगा देखो रात को 31 तारीख की रात को भी हो सकता है कुछ बच्चे मुझे फीस दे दें, तो तब तक मैं बता ही नहीं सकता कितने पैसे टोटल मैंने कमाए जब तक कि 31 मार्च बीत ना जाए। तो इसका मतलब पूरे साल की कैलकुलेशन मैं कब करूंगा, पूरे साल की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं, 1 अप्रैल 2021 को करूंगा। पूरे साल की कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2021 को करूंगा। इसका मतलब साल एंड होने के बाद जब अगली डेट शुरू होगी 1 अप्रैल 2021, तब मैं पूरे साल की कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा कि भैया मैंने इतने रुपए कमाए हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। लेकिन ये कैलकुलेशन कब होगी, जब मैं कूद जाऊंगा 1 अप्रैल 2021 को। सर बात समझ में आ चुकी है, सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है, नोट भी हम करते जा रहे हैं। अब सुनना राज की बात, एक बात मुझे बताओ, जैसे ही 1 अप्रैल आ गई, तो फाइनेंशियल टर्म में 1 अप्रैल से तो ईयर शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, ईयर। यानी कि अगर मैं इसे आसान सी भाषा में बोलूं तो ये तो हो गया मेरा 2020-21 वाला साल, 2020-2021 20-21 ईयर। जैसे ही 1 अप्रैल 2021 शुरू हो गई, कौन सा साल शुरू हो गया, 1 अप्रैल 2021 से कब तक जाएगा ये साल, अकाउंट्स में भी आप यही सीखते हैं, 31 मार्च 2022। तो ये कौन सा साल कहलाया गया, तो ये वाला ईयर मेरा कहलाया जाएगा 2021-2022। यानी कि डेंजरस, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस बात यह है कि 2021 में जो मैंने कमाया 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक जो मैंने कमाया, उसकी कैलकुलेशन, राइट, उसका
पूरा का पूरा हिसाब किताब मैं 1 अप्रैल 21 से ही शुरू कर पाऊंगा। और जैसे 1 अप्रैल 21 आ जाती है मेरा अगला साल शुरू हो जाता है, जिसे मैं नाम देता हूं 2021-2022। समझ में आई बात? इसका मतलब 1 साल एंड होता है, उसमें कितनी कमाई की ये मैं बता सकता हूं जब वो साल एंड होने के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे देश, सुनना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात, अब आपको रात की बात समझ में आने वाली है। कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे मासूम से प्यारे देश पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर आपने इस साल जो कमाया, हम इसे बोलेंगे अर्निंग ईयर। ठीक है ना? अर्निंग ईयर। सर बिल्कुल सही बात है, इस साल मैंने कमाया तो ये मेरा क्या हो गया? अर्निंग ईयर, कमाई वाला ईयर। ठीक है? और जिस साल मैं अपनी कमाई को कैलकुलेट करूंगा, जब मैं कह रहा हूं कि भैया मुझे बताओ मैंने कितना कमाया, राइट, कितना मैंने कमाया, जिस साल मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, तो कुछ प्यारे प्यारे मासूम से देश से बोलते हैं कैलकुलेशन ईयर। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ईयर। बिल्कुल सही बात है सर, तो बच्चों वाली बात है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, राइट। ऐसे ही कुछ लोग, बहुत ही प्यारे प्यारे मासूम से देश, ठीक है, अर्निंग ईयर को, कमाई वाला ईयर को, है कि नहीं बात, इनकम ईयर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सर इनकम ईयर, इस साल मेरी कमाई हुई है, मेरी इनकम हुई है, इनकम, इनकम कमाई। और जो लोग, कुछ लोग इसे बोलते हैं कैलकुलेशन ईयर, तो भैया इस साल मैं इनकम को कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद क्या दूंगा? सर इस साल कैलकुलेट करने के बाद टैक्स दूंगा, है ना? सर कैलकुलेट करूंगा तभी टैक्स दूंगा। यानी कि जो मैंने 20-21 में पैसा कमाया, जो मैंने 20-21 में पैसा कमाया, उसकी कैलकुलेशन कि मैंने कितनी कमाई करी, कितना पैसा कमाया, 21-22 में होगा। जब मैं 21-22 में कैलकुलेट करूंगा, 1 अप्रैल को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, 1 अप्रैल को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, 1 अप्रैल 2021 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, मैंने कितना पैसा कमाया, उसके बाद ही टैक्स भरूंगा। इसलिए कुछ मासूम से प्यारे प्यारे देश, है ना, इसको इनकम ईयर बोल देते हैं। भाई इस साल तो मैंने पैसा कमाया है, और जिस साल पैसा कमाया है उसके अगले साल कैलकुलेट करने के बाद टैक्स पे करूंगा, इसलिए हम इसे नाम देंगे टैक्स ईयर। क्या नाम देंगे? टैक्स ईयर। यानी कि जिस साल मैंने टैक्स पे किया है, तो ये मेरा हो गया कमाई वाला साल, जिस साल मैंने पैसा कमाया, पूरे साल पैसा कमाया, 1 अप्रैल को कूदते ही मैंने कैलकुलेट कर लिया मैंने कितना पैसा कमाया, और उसके बाद मैंने टैक्स पे कर दिया कि भाई जो मैंने पैसा कमाया है उस पर इतना टैक्स बनता है, ये लो जी मुझसे टैक्स ले लो। तो ये हो गया मेरा, है ना, ये हो गया मेरा अर्निंग ईयर, यानी कि इनकम ईयर, है ना। कुछ देशों के हिसाब से अर्निंग ईयर या इनकम ईयर, और ये हो गया मेरा 2021-22। कुछ देशों के हिसाब से कैलकुलेशन ईयर, कि मुझे कैलकुलेट करना है मैंने कितना पैसा कमाया, और टैक्स भरना है, यानी कि टैक्स ईयर और कैलकुलेशन ईयर। पर भैया बात आई किसकी? बात आई भैया हमारे देश की। तो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला भैया मजा नहीं आया ना, ना मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया, कुछ तूफानी करते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं, राइट। क्या तूफानी? क्या समझना ध्यान से, तूफानी बात है यही पूरे इनकम टैक्स की रूट है, जड़ है, जो तूफानी बात मैं बताने जा रहा हूं। सर क्या तूफानी किया उन्होंने? उन्होंने कहा जिसे पूरी दुनिया टैक्स ईयर बोलती है, क्या बोलती है जिसे पूरी दुनिया टैक्स ईयर बोलती है, कैलकुलेशन ईयर बोलती है, डिक्शनरी निकालो। क्या निकालो जी? डिक्शनरी निकालो। डिक्शनरी निकाल के चेक करो कैलकुलेशन का सिनोनिम क्या होता है, भयंकर सा, मजेदार सा। तो देखा भैया इंडिया वालों ने कैलकुलेशन को, है कि नहीं बात, राइट, कैलकुलेशन को, चलो यहां थोड़ा सा हटा के लिख देता हूं, कैलकुलेशन को बोला जाता है असेसमेंट। क्या बोला जाता है? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कुछ कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट समथिंग। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या बोला? फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला आज के बाद जिसे पूरी दुनिया कैलकुलेशन ईयर, टैक्स ईयर बोलती है, आज के बाद हम इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। यानी कि जिसे पूरी दुनिया टैक्स ईयर या कैलकुलेशन ईयर बोलती है, तो उसे हम आज के बाद बोला करेंगे असेसमेंट
ईयर। बोलो जल्दी, क्या बोला करेंगे? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब सिनोनिम, कैलकुलेशन का सिनोनिम ही है भैया कैलकुलेशन ईयर। किस चीज की कैलकुलेशन करनी है? कितनी कमाई करी और उस पर कितना टैक्स निकाला। तो दो तरीके की कैलकुलेशन करनी है, यानी हम जिसे दुनिया कैलकुलेशन ईयर बोल रही है, हम उसे क्या बोलने वाले हैं? असेसमेंट ईयर बोलने वाले हैं। सर असेसमेंट ईयर में क्या असेस करना है, क्या कैलकुलेट करना है? एक तो अपनी इनकम को असेस करेंगे कि मैंने कितनी कमाई करी, और भैया उस पर कितना टैक्स बनता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं टैक्स अगले लेक्चर में, राइट? तो उस पर कितना टैक्स बनता है ये मैंने असेस और कैलकुलेट कर लिया। अब सुनना बहुत राज की बात। राज की बात ये है कि जो मैंने इनकम कैलकुलेट करनी है, जो मैंने टैक्स कैलकुलेट करना है, जो मैंने इनकम कैलकुलेट करनी है, वो किस ईयर की करनी है? किस ईयर की इनकम को कैलकुलेट करना है? किस ईयर के टैक्स को कैलकुलेट करना है? तो सभी तुम्हारे जैसे मासूम लोगों ने यही बोला, सर जब मैं 21-22 में हूं और 1 अप्रैल 2021 पे खड़ा हूं, तो भैया 1 अप्रैल आज मैं 1 अप्रैल 2021 में खड़ा हूं, तो 1 अप्रैल 2021 में खड़े होके मैं किस इनकम को कैलकुलेट करूंगा? अप्रैल 21 के बाद की या पीछे वाली? सर मैं 1 अप्रैल 2021 को खड़ा हूं, अप्रैल 2021 में खड़ा हूं, और मैं कह रहा हूं मुझे अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स कैलकुलेट करना है अप्रैल 21 में। तो अप्रैल 21 में जो कैलकुलेट करूंगा वो मैं पिछले साल का करूंगा, यानी कि कौन सी ईयर करूंगा? 20-21 का, यानी 20-21 की कमाई पर, 20-21 की कमाई पर इनकम पर टैक्स और इनकम कैलकुलेट करनी है मुझे। किस ईयर में आके? 21-22 में आके। तो 21-22 में जब मैं टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो किस ईयर कर रहा हूं? 21-22 में जब मैं टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, 21-22 में टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो पिछले साल का 20-21 का कर रहा हूं। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या बोला, जिसे पूरी दुनिया इनकम ईयर बोलती है, उसे हम पता क्या बोलेंगे? ध्यान सुनना, बहुत राज की बात है। प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे नलायको? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। प्रीवियस ईयर मतलब सर, यानी कि एक ऐसा ईयर जिसकी इनकम कैलकुलेट करके उसके मुझे टैक्स निकाला जाएगा। किस ईयर में खड़े होकर? 21-22 में खड़े होकर। तो 21-22 में खड़े होकर जिस इनकम पर टैक्स निकाला जाएगा वो कौन सी इनकम होगी, और कौन सी इनकम पे टैक्स होगा? जो मैंने कब कमाई है? 20-21 में। यानी कि प्रीवियस ईयर जो है वो कुछ भी नहीं है, वो असेसमेंट ईयर की नजरों से देखना है कि नहीं बात? राइट। यानी कि पिछले छज्जे में झांकना। जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम उस ईयर का करते हैं, ठीक है, जो हमसे पिछला साल होता है। अब देखो ध्यान से, बहुत खतरनाक बात, मजेदार बात आप समझ चुके हैं। मैं अब खड़ा हूं अप्रैल 2021 में, लेट से अप्रैल 2021 में खड़ा हूं। अगर मैं अप्रैल 2021 में खड़े होकर बातचीत कर रहा हूं, तो फिर मैं किस साल की इनकम पर टैक्स निकालूंगा? मैं अप्रैल 2021 में खड़े होकर उस साल की इनकम पे टैक्स निकालूंगा जो मैं कमा चुका हूं। और वो मैं कमा कब चुका हूं? 20-21 में। तो 20-21 को मैं क्या बोलूंगा? प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन अगले साल होती है। इसका मतलब जिसे पूरी दुनिया, क्या रखेंगे, इसे पूरी दुनिया कैलकुलेशन और टैक्स ईयर बोलती है, हमें आज के बाद क्या बोलना है? असेसमेंट ईयर बोलना है। जिसे पूरी दुनिया अर्निंग ईयर, कमाई वाला ईयर बोलती है, उस कमाई वाले और अर्निंग ईयर को हमें क्या बोलना है? प्रीवियस ईयर बोलना है। क्या बोलना है नालायको? प्रीवियस ईयर बोलना है। यानी कि सर हमारे, है ना, एग्जाम की अगर बात करें, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मैंने कमाया 2020-21 में पैसे, तो इसके ऊपर टैक्स कब भरूंगा? इसकी असेसमेंट कब होगी? आप बोलोगे सर 2021 और 22 में। यानी कि 2021-22 में कैलकुलेशन होगी, तो 2021-22 हो गया मेरा असेसमेंट ईयर। और जिस साल की कैलकुलेशन होगी 2020-21, तो 2020-21 क्या हो गया मेरा? प्रीवियस ईयर। उम्मीद है बात दोस्तों समझ में आ चुकी होगी, राइट? अब सुनना ध्यान से, कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मेरे सवालों का जवाब दो ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा प्रीवियस ईयर है 2015-16, यानी इस साल मैंने कुछ पैसा कमाया है, राइट? तो इस ईयर की कैलकुलेशन कब करूंगा, टैक्स की कैलकुलेशन कब करूंगा? तो आप क्या बोलोगे सर? असेसमेंट ईयर में। तो मेरा असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 16-17। ठीक है जी बात।
दूसरा सवाल, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कैलकुलेशन ईयर, टैक्स कैलकुलेशन ईयर, है ना, खड़ा हूं किस ईयर में, 2019-20 में। तो 2019-20 में मैं असेस कर रहा हूं इनकम को, तो ये मेरा असेसमेंट ईयर हो गया। अगर मेरा असेसमेंट ईयर 19-20 है जिसमें मैं इनकम को टैक्स को कैलकुलेट करने वाला हूं, तो मेरा इनकम और टैक्स कैलकुलेशन किस ईयर के बारे में कर रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर के बारे में। तो असेसमेंट ईयर में खड़ा हूं, पिछले साल की इनकम कैलकुलेट करूंगा तभी तो मेरा प्रीवियस ईयर बना। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या हुआ सर, 18-19। राइट, समझ चुके हो बात सर, तुच्छी बातें एकदम। ऐसे ही अगर मैं असेसमेंट ईयर 2025-26 में खड़ा हूं कि भाई मुझे क्या करना है, असेस करनी है इनकम और असेस करना है टैक्स, तो मैं किस ईयर की इनकम को और टैक्स को असेस करूंगा, तो वो मेरा प्रीवियस ईयर कहलाया जाएगा 2024 और 2025। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही सिंपल, अगर मैं आपसे कह रहा हूं सर मैं हूं आज प्रीवियस ईयर, है ना, 2030 और 31 में खड़ा हूं, 2030-31 में, 2030-31 में कमाई कर रहा हूं, तो कमाई वाले ईयर को आज के बाद हमें क्या नाम देना है, प्रीवियस ईयर। रिश्ता वही, सोच नहीं। तो कमाई वाला ईयर 30-31, तो इसकी असेसमेंट टैक्स की कैलकुलेशन कब होगी, 2031 और 32 में। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी क्या प्रीवियस ईयर होता है और क्या असेसमेंट ईयर होता है। देखते हैं लीगल प्रोविजन इनके बारे में क्या कहते हैं। ये देखिए दोस्तों अपने नोट्स में क्या लिखी है बात। अब बताओ, सबसे पहले प्रीवियस ईयर नहीं, सबसे पहले असेसमेंट ईयर पढ़ना है। देखो डेफिनेशन भी पहले असेसमेंट ईयर की बनाई गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। क्या कहता है असेसमेंट ईयर, बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। असेसमेंट मतलब टू कैलकुलेट समथिंग, तो क्या कह रहा है, असेसमेंट ईयर मीन्स अ ईयर, असेसमेंट ईयर वो ईयर हुआ जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट किया जाता है और टैक्स भरा जाता है। प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस, यानी कि प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट, असेस करते हैं। राइट, प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस करते हैं किस ईयर में खड़े होकर, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या हुई, असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर मतलब कैलकुलेशन ईयर इज द ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज कैलकुलेटेड। हमेशा कब से शुरुआत होगी इसकी, 1 अप्रैल से शुरुआत होगी, बात खत्म होगी। मजा आ गया सर। अब देखो डेफिनेशन किसकी, प्रीवियस ईयर की। बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन, दुनिया की खतरनाक डेफिनेशन जो किसी से याद ही नहीं हो पाई। ठीक है सर, क्या डेफिनेशन आ गई, समझना ध्यान से, पढ़ो। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज द ईयर, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो इमीडिएटली, सबसे खतरनाक वर्ड क्या है, इमीडिएटली असेसमेंट ईयर से पिछला है। समझ ना बात, यानी कि अगर असेसमेंट ईयर 2027-28 है तो प्रीवियस ईयर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, प्रीवियस ईयर क्या होगा 26-27। यानी कि असेसमेंट ईयर अगर अगर 21-22 है तो दुनिया की कोई ताकत ये कहने से नहीं रोक सकती कि प्रीवियस ईयर क्या होगा 20-21। यानी कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछला ईयर होता है, असेसमेंट ईयर से जस्ट। इसलिए क्या वर्ड डाला है, इसलिए वर्ड डाला है बहुत ही खतरनाक, इमीडिएट, इमीडिएट जस्ट पिछला ईयर। राइट, अब सुनो इसकी राज की बात क्या है। एक असेसी ने पता क्या बोला, एक असेसी ने बोला सर मैं कमा रहा हूं सर 2020-21 में, 2020-21 में मैं कमा रहा हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, इसकी इनकम को कैलकुलेट कर लो, है ना, और इस पे टैक्स ले लो। कब, अगले ईयर में नहीं सर, मुझसे टैक्स चाहे आप विद इंटरेस्ट ले लेना सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2025-26 में मुझे इस पे टैक्स ले लेना। यानी कानूनी तौर पर वो कहना चाह रहा है कि ये मेरा प्रीवियस ईयर है तो मैं इसके ऊपर टैक्स भरूंगा, इसके ऊपर कैलकुलेशन करूंगा और टैक्स भरूंगा 2025-26 में, तो ये मेरा असेसमेंट ईयर हो जाए। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 2020-21 का असेसमेंट ईयर 2025-26 बन सकता है ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, बन सकता है क्या,
कि अगर 2020-21 में मैंने कमाया पैसा, और मैं कह रहा हूँ जो 2020-21 में मैंने है ना फीस से पैसा कमाया है उस पे टैक्स भरूंगा और उस इनकम को भी तभी कैलकुलेट करूंगा जब 25-26 आ जाएगी। क्या पॉसिबल है? तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, पढ़ लो जाके लॉ क्या लिखा है, इमीडिएट। क्या वर्ड लिखा है? इमीडिएट। ये जो खतरनाक वर्ड है ना दोस्तों, ये है सबसे डेंजर वर्ड, इमीडिएट। यानी कि कानून के हिसाब से प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चिपक के चलते हैं, है ना। जैसे रेड एफएम 4 सुपर हिट गाने चिपक के, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल बैक टू बैक होंगे। आप इनको दूर नहीं कर सकते। दो जिस्म एक जान की तरह है, मिलके चलेंगे, आप इनको अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब आंसर होगा क्या 2025-26 असेसमेंट ईयर हो सकता है? अब बिग नो, लगा लो कांटे, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फिक्स है कि 2020-21 अगर प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर 101% क्या होगा? 2021-22 ही होगा। ईयर 2021-22 इसका असेसमेंट ईयर बनेगा। यानी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक साथ होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, आप इन्हें जुदा नहीं कर सकते। दो जिस्म एक जान की तरह रहते हैं। उम्मीद है बात दोस्तों समझ में आई होगी। अब आती है बात सर, जैसे मैं हूं, ठीक है ना, राइट। अब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, समझ रहे हो दोस्तों, तो खतरनाक बात ये थी कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो क्या मैंने 1 अप्रैल से पढ़ाना शुरू कर दिया? ना मुन्ना ना। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरा पहला बैच, है ना, मेरा पहला बैच शुरू हुआ 1 नवंबर 2000, है ना, 20 को। लेट से एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो भैया मेरा बैच शुरू हुआ 1 नवंबर 2020, यानी मेरी कमाई, मेरी इनकम का सोर्स, मेरा बिजनेस का सेटअप कब लगा? 1 नवंबर को शुरू हुआ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मैंने 1 नवंबर को कराया अपनी कोचिंग का। तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ बताओ? मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? तो आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर आपने 1 नवंबर 20 को कमाई शुरू करी, ईयर आपका एंड हो जाएगा सर 31/3/2021, राइट। तो मेरा प्रीवियस ईयर हुआ 20-21, है कि नहीं बात? ठीक है नहीं बात? तो क्या हुआ सर? 20-21 सही जवाब। लेकिन खतरनाक बात यह है कि प्रीवियस ईयर हो, असेसमेंट ईयर हो, स्टार्ट कब होता है सर? ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, है ना, 2020 से शुरू होगा, स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर, है कि नहीं बात? तो आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर 21-22 तो है, 20-21 तो है, लेकिन 20-21 में अगर मैं बोलूं कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ, तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हुआ, 31/3/2021 को खत्म हुआ। ये है आपका सर प्रीवियस ईयर। लगा लो कांटे। गलत जवाब। क्यों? क्योंकि पढ़ो लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, क्योंकि आप जानते हो कानून से ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कानून से अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो क्या कहता है, अगर प्रोवाइडेड दैट, ये बात हम समझ गए कि प्रीवियस ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, लेकिन प्रोवाइडेड दैट मतलब ध्यान से पढ़ना, एक एक्सेप्शन निकल के आया, अगर बिजनेस का सेटअप या बिजनेस की कमाई जो नई नई शुरू हुई है उसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में, तो प्रीवियस ईयर जो आपका होगा वो स्टार्ट 1 अप्रैल से नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा डेट ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। डेंजरस बात, यहां से शुरू होगा डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, 1 अप्रैल से नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होगा, तो मैं बोलूंगा माय प्रीवियस ईयर इज फ्रॉम 1 नवंबर 2020 टू 31 मार्च 2021। ये मेरा प्रीवियस ईयर कहलाया जाएगा। और नलायक को देख लो, यही सेम एग्जाम्पल आपका ये लिखा हुआ, मिस्टर पोपटलाल याद आ गया ना। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया 1 अक्टूबर को, तो उनका फर्स्ट प्रीवियस ईयर, पहला साल है, पहली बार है, कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर 20 को शुरू होगा, जो 31 मार्च 2021 में जाके एंड होगा। अगले साल से तो उनका बिजनेस शुरू चल ही रहा है, पहले से चल रहा है,
तो अगले साल तो ऑब्वियसली बात है 1 अप्रैल से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला साल कौन सा होगा? पहला नशा कहते हुए जिस साल हमारा बिजनेस क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, राइट। तो सर देख लेते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट। मिस्टर तूफान है, तूफान, उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी, है ना। जैसे आप सीए बनते कंपनी ज्वाइन करी, मान लो 15 दिसंबर को, राइट। उससे पहले वो कहीं भी जॉब नहीं करते थे, तो भैया उनका प्रीवियस ईयर बताएं। सिंपल आंसर देखने की जरूरत नहीं है सर। पहला प्रीवियस ईयर का कहलाया जाएगा, स्टार्ट होगा 15 दिसंबर से, खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। बिल्कुल सही जवाब, राइट। तूफान के बाद आया थंडर, सही जवाब, राइट। उनका बिजनेस शुरू हुआ सॉफ्टवेयर का 1 जनवरी 21 को। तो उनका प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा? जिस दिन से बिजनेस या एग्जिस्टेंस में आई है इनकम, तो वहां से शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से कब जाएगा? 31/3/2021 तक। समझ चुके हैं सर, मजा ही आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया। तूफान थंडर आ गया तो बिजली भी तो आनी बाकी है। बिजली ने अपना मकान किराए पर दिया 1 सितंबर 20 से, 15,000 रुपए महीने पर, 1 सितंबर 20 से। तो उसका पहली बार उसने मकान किराए पे दिया है, तो पहला प्रीवियस ईयर क्या कहलाया जाएगा? सर 1 सितंबर 20 से शुरू होगा और 31/3/2021 तक जाएगा। तो ये लिखी बात, प्रीवियस ईयर इज फ्रॉम 1 सितंबर 2020 टू 31 मार्च 2021। तो उम्मीद है दोस्तों लॉ आपको समझ में आएगा सेक्शन 3 का, कि जनरली प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होना जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई पहली बार इनकम हुई है, पहली बार जब पैसे कमाए ना, पहली बार कोई बिजनेस सेटअप हुआ है, तो उस डेट से 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर गिना जाएगा, राइट। अब वो कह रहे हैं भाई साहब असेसमेंट ईयर भी बता देते, है कि नहीं बात? अभी बताओ, बहुत सिंपल। अगर 15 जनवरी 17 को आपका बिजनेस शुरू हुआ है, ठीक है ना, 15 जनवरी 17, तो भाई आपका प्रीवियस ईयर कहां से शुरू हुआ? जनवरी 17, खत्म कब होगा? 31 मार्च 17। जनवरी 17 से 31 मार्च 17, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, यानी कि असेसमेंट ईयर इज 17-18। तो क्या लिखोगे आप सर? असेसमेंट ईयर इज 17-18। ठीक है सर, मजा ही आ गया। अगला देखो ध्यान से। आपका बिजनेस शुरू हुआ 31 जुलाई 2019, राइट। तो 31 जुलाई 2019 से मार्च गिनो, 31 मार्च 2020 आ गई, है ना। जुलाई 19 से मार्च 20, ये मेरा क्या है सर? ये मेरा प्रीवियस ईयर हुआ। तो इसका असेसमेंट ईयर जस्ट अगला वाला जो असेसमेंट ईयर होता है, इसमें हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा सर 2020-2021, जो शुरू होगा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021 तक। तो असेसमेंट ईयर पूछ रहा है वो, तो असेसमेंट ईयर क्या कहलाया जाएगा सर? 2020 और 2021। मजा ही आ गया सर। अब आती है बात सबसे आखिरी क्वेश्चन जो आता है इस टॉपिक का। मेरा बिजनेस शुरू हुआ 31 मार्च 2020। मजा ही आ गया सर। 31 मार्च को शुरू हुआ, तो मेरा प्रीवियस ईयर कब शुरू हुआ सर? 31 मार्च को शुरू हुआ, तो एंड भी कब होगा? ऑब्वियसली बात है, अगले साल थोड़ी कूदा दोगे, एंड तो इसी मार्च को खत्म करना पड़ेगा। तो सर एंड भी मेरा हो गया एक दिन का बस, 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को, है ना, शुरू हुआ 31 मार्च 2020 को ही एंड हो गया। इस दिन जो मैंने पैसे कमाए होंगे उसकी कैलकुलेशन और उसकी टैक्स की लायबिलिटी कब मैं असेस करूंगा? इससे नेक्स्ट ईयर में, जस्ट नेक्स्ट ईयर में। वो कब से शुरू होगा सर? वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 20-21, क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 19-20।
ठीक है, यहां से शुरू हुआ, यहां से खत्म हुआ, तो 19-20, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 20-21। तो यहाँ आंसर क्या लिखूंगा सर, तीसरे का आंसर हुआ 2020 2021 इज माय असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, घुटनों तक पहुंच चुका होगा। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में आप कभी आप गलती नहीं करेंगे।